अब हम अपना ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 12th का, जो है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर था वो पूरा पढ़ लिया अच्छे से। होप आपने सारे वीडियोस देखे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के कुछ इंपॉर्टेंट जो कि थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में जनरली आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो डिस्कस किए थे। उनका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से अपन ने समझा था। होप आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जो कंसेप्ट्स आपको डिफिकल्ट लग रहे थे वो भी बहुत अब इजी हो गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स। तो सबसे पहले समझना है कि चैप्टर का नाम हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स क्यों है। हेलो वर्ड किस लिए होता है? हेलोजेंस के लिए। और अल्केन्स मीन्स कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप से कोई हेलोजन अटैच्ड है। अरीन्स मतलब कि अराइल ग्रुप जो है उससे कोई हेलोजन अटैच्ड है। अब याद रखें कि यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स या फिर अराइल हैलाइड्स नेम क्यों नहीं दिया गया। तो जब हम IUPAC नेमिंग सीखते हैं तो हेलोजेंस है वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। फंक्शनल ग्रुप जब नहीं होते हैं तो उनको हम कहाँ लिखते हैं? प्रीफिक्स में लिखते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के। तो यहाँ पे अल्केन्स के प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे? हेलोजन जो भी हमारे पास है। और जो अराइल रिंग है उसके भी प्रीफिक्स में जो भी हमारे पास हेलोजन एटम है उसको लिखेंगे। अब हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का जो जनरल क्लासिफिकेशन है हम वो सीखेंगे कि कैसे हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ हेलोजेंस जो कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप्स हैं वो कैसे बनते हैं, अराइल ग्रुप्स कैसे बनते हैं। फिर हम सीखेंगे कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड्स कैसे होते हैं, उनको कैसे हम डिसोसिएट कर सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होती हैं। थोड़ा सा हम IUPAC नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कोई अल्काइल ग्रुप है, सपोज हमारे पास CH3 है, इसमें अगर हमने X को ऐड किया तो जब हमारे पास सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनो हेलो कंपाउंड्स। अगर इसमें हमने दो हेलोजन को अटैच कर दिया तो डाई हेलो हो जाएंगे। सिमिलरली जब हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम बढ़ाएंगे तो ये कहां तक पहुंच सकते हैं? तो और लॉन्गेस्ट अगर कार्बन चेन होगी तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स बढ़ा सकते हैं। मींस इसके बेसिस पे हम पॉली हेलोजन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सबसे पहले फर्दर क्लासिफिकेशन सीखना है मोनो हेलो कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले मोनो हेलो जो हमारे पास अल्केन्स हैं उनमें हमको देखना है कि वो कंपाउंड्स जिसमें जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है उसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या इंडिकेट करता है? तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जो कार्बन है वो चारों साइड किससे? सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड होगा। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा उसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा? sp3। तो इसके बेसिस पे हमको तीन कैटेगरी पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब हमको ये सीखना है कि किनको हम प्राइमरी बोलेंगे, किसको हम सेकेंडरी और किसको हम टर्शियरी बोलेंगे। बहुत बेसिक है, बहुत इजी लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसको। तो अभी पढ़ेंगे, पढ़ा याद है, बहुत इजी है। बट अगर रिवीजन नहीं करेंगे, ध्यान से नहीं समझेंगे तो जब हम कन्वर्जन्स करते हैं, जब हमको डिफिकल्टी होती है कि बेंजाइलिक क्या है, अराइलिक क्या है, 3 डिग्री क्या है, 2 डिग्री क्या है, तो इसको बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर का, बहुत बेसिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री में क्या है? तो जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर अगर सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच्ड होगा तो इस टाइप के जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री मोनो हेलो एल्केन्स। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? जो अल्काइल ग्रुप है वो सिंगल है। अगर हम यहाँ पे देखें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। 2 कार्बन मीन्स 2 हमने अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो ये 2 डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है। तो बनने वाला जो हेलो एल्केन्स होगा वो सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो जो हमारे पास रिजल्टेंट हेलो एल्केन होगा वो क्या हो जाएगा? 3 डिग्री हेलो एल्केन हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास होगा sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड का क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे? सबसे पहले कि हमारे पास 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है। अब सेकेंड कैटेगरी हमको सीखनी है अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स में क्या होगा? हमारे पास C डबल बॉन्ड C है और उसके एडजेसेंट जो कार्बन है उस पे अगर हेलोजन अटैच्ड होता है तो ऐसे हमारे पास जो हेलो एल्केन्स है उनको हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक। याद रहे, डायरेक्टली अटैच नहीं करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? sp3। तो C डबल बॉन्ड C के बाजू वाला एडजेसेंट जो कार्बन एटम है उससे जब हेलोजन अटैच्ड होगा तो उसको हम बोलेंगे अलाइलिक। सिमिलरली अगर हम इसको ओपन स्ट्रक्चर में भी बना सकते हैं और रिंग स्ट्रक्चर में भी, डबल बॉन्ड
सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन है वहां पे हेलोजन अटैच होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसमें थोड़ा कॉन्जुगेशन है। अगर हम यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो कार्बन जो हमारे पास उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, मींस थोड़ा बहुत कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने कौन सा सीखा, अलाइलिक। और लास्ट हमको पढ़ना है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स में क्या है, बेंजीन रिंग से जब हमारे पास CH2 अटैच्ड है और उसमें जब हम X को अटैच करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। अगर यहाँ पे X नहीं है तो रिमेनिंग जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलेंगे, फिर से देखना है, बेंजाइल ग्रुप। अब याद रहे कि जैसे इसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ा है, इसमें भी हम फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, एक और यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दे तो सेकेंडरी बन जाएगा, और एक और जो हाइड्रोजन बचा उसको भी रिप्लेस कर दे, मींस दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो टर्शरी बेंजाइलिक ग्रुप बना सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि R डैश है, R डबल डैश है, यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, अगर R डैश हमारे पास CH3 है और R डबल डैश अगर H है, मींस हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन एटम से अटैच होगा तो 2 डिग्री हो जाएगा। इन केस R डैश और R डबल डैश दोनों को हम CH3 बना ले तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए वो टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड्स हो जाएंगे। ये तो हमने बात करी जब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमको बात करनी है ऐसी कंपाउंड्स की जिसमें जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें फर्स्ट हमको सीखना है विनाइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक हैलाइड्स क्या है, डायरेक्ट C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक X बना दिया, मींस की हेलोजन लगा दिया, तो ये हमारे पास ओपन में भी बना सकते हो, क्लोज में, ये तो सिंपल है। और अराइल क्या होता है, बेंजीन जो है उसमें जब हम हेलोजन को अटैच कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा अराइल हैलाइड्स। याद रहे विनाइलिक और एलाइलिक में क्या रिलेशन अगर हम थोड़ा सीखें तो यहाँ C डबल बॉन्ड C है और C से डायरेक्टली अगर X अटैच्ड है मींस sp2 से तो विनाइलिक हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम X की जगह CH2X लगाएंगे तो यहाँ पे sp3 कार्बन हो जाएगा, तो किसकी कैटेगरी हो जाएगी हमारे पास, अलाइलिक हैलाइड्स की कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास। ये तो हमने नॉर्मल क्लासिफिकेशन सीखा, हमारे मोनोहेलो जो हमने कंपाउंड सीखे हैं उनका फर्दर जो हमने क्लासिफिकेशन था। अब हमको नॉर्मल सीखना है कि अगर हमारे पास कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है और हम उसको डिसोसिएट करते हैं तो हमको किस टाइप के आयंस मिलेंगे। तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3X, अब हमको पता है जो हेलोजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर होने के कारण इसमें क्या हो जाएगी, बॉन्ड में पोलैरिटी हो जाएगी, कार्बन हेलोजन में सफिशिएंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस क्या होगा हमारे लिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसके बेसिस पे अगर हम देखें कि अगर हमारे पास यहाँ हेलोजन चेंज कर दें, सपोज एक बार हमने लिखा R के साथ F, R के साथ हम Cl लिख सकते हैं, R के साथ Br लिख सकते हैं और R के साथ हम I लिख सकते हैं। जब हम फ्लोरीन से आयोडीन मींस टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज इंक्रीज होने के कारण अगर हम Rx बॉन्ड लेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा Rx बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, Ri की, उससे कम Rbr की, उससे कम Rcl की और सबसे कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी Rf की। अब हम पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर कैसे कर रहा है हमको हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का। अब हम सीखेंगे हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के कुछ नॉमेनक्लेचर्स। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH Br CH2 CH3। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो अगर लीनियर चेन देखें तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 कार्बन एटम की चेन है, इसलिए पेरेंट जो चेन है उसका नेम क्या हो जाएगा, तो हमारे पास पेंटेन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पेंटेन लिख देंगे हमारे पास। अब अभी अपन ने देखा था कि हेलो मीन्स की क्या है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमको जो हेलोजन है इसको किस में लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स में। तो लोएस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है, अगर कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसको मिनिमम पोजीशन देते हैं जब हम नंबरिंग करते हैं चेन में। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 पोजीशन आएगा। सिमिलर 1 2 3 कहीं से भी दे कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इसका नेम अगर हम लिखेंगे फर्स्ट कंपाउंड का तो फर्स्ट कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 3 पे हमारे पास ब्रोमो आ जाएगा और 5 कार्बन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पेंटेन। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 ब्रोमो पेंटेन। अगर हम सेकेंड कंपाउंड देखें इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें भी कार्बन चेन 5 कार्बन की है, मींस पेंटेन रहेगा हमारे पास पेरेंट चेन का नेम।
बट हमारे पास जो Br है उसकी पोजीशन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे आएगा। लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड मींस सेकंड पोजीशन पे Br आ जाएगा। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमको इसको क्या देना है, मिनिमम पोजीशन देना है। इसलिए हम राइट हैंड साइड से जब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2 मींस सेकंड पोजीशन पे हमको ब्रोमीन को लिखना पड़ेगा। तो इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। अगर कोई यहाँ पे 1 2 3 4 ब्रोमोपेंटेन लिखेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट रूल वहां पे फॉलो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई एल्कीन है तो एल्कीन के नेम के लिए हम क्या लिखते हैं, तो अभी अपन देखेंगे अगर नॉर्मल IUPAC के रूल्स में फर्स्ट रूल बोलता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट हो या फिर सब्सट्रेट प्रेजेंट हो या फिर फंक्शनल ग्रुप तो उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना कंपलसरी है। मींस यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है, मल्टीपल बॉन्ड की तरह एक करेगा, इसलिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इसको इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ से अगर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे तो कितने कार्बन की आएगी, 1 2 3 और 4 कार्बन की चेन आएगी। अब हमको देखना है कि सबस्ट्रेट को कहाँ पॉसिबिलिटी है मिनिमम पोजीशन में ले, तो सबस्ट्रेट में एक तो मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमीन। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से तो 1 2 3 और 4 मीन्स कि हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी, जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है उसके लिए सेकंड पोजीशन आ जाएगी और ब्रोमीन ग्रुप के लिए थर्ड पोजीशन आएगी। अगर हम सबका सम करें तो 1 + 2 3 3 + 3 6 हो जाएगा। मीन्स समीशन हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। लेकिन हम यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और 4 ब्रोमीन को सेकंड पोजीशन में लेगी, अल्काइल ग्रुप जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है उसको थर्ड पोजीशन में लेगी और यहीं पे डबल बॉन्ड को भी थर्ड पोजीशन में लेगी। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 और यहाँ पे +2 करेंगे तो 8। तो यहाँ पे जो सम है वो ज्यादा आ रहा है, तो लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड से। तो अगर हम नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। तो मीन्स 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। इसमें डबल बॉन्ड जो होगा वो हमारे पास कहाँ लिखना है, सफिक्स पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वो एज अ फंक्शनल ग्रुप हमें एक्ट करेगा। तो अगर हम इसके नेम लिखेंगे तो अब यहाँ पे एक BR और मिथाइल। BR क्या है हमारे पास, अल्फाबेटिकली पहले आता है B, इसलिए सबसे पहले ब्रोमीन ग्रुप को लिखेंगे प्रीफिक्स में, फिर मिथाइल ग्रुप को लिखेंगे, फिर पेरेंट चेन का नेम लिखेंगे और लास्ट में सफिक्स में हम जो हमारे पास डबल बॉन्ड एल्कीन है उसके लिए इन को ऐड कर देंगे। तो इसका नेम अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो, यहाँ पे क्या है 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है तो फर्स्ट पोजीशन पे ब्यूट 1, ये हमारा इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे IUPAC नेम गिवन है, हमको सिंपल स्ट्रक्चर्स फॉर्म करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, तो हम लीनियर चेन बना देते हैं 1 2 3 4 5। ये तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया किसका, पेरेंट चेन का। अब हमको सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लिखना है, तो अगर हम यहाँ से लेते हैं सेकंड पोजीशन तो यहाँ Cl लिख देते हैं और थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लिखते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वहां पे हम क्या लिख देंगे, अपने हाइड्रोजन्स लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो जाएगा 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। अब है हमारे पास 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो इसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, हेप्टेन। हेप्टेन क्या बता रहा है, हेप्टेन मीन्स कि हमारे पास जो पेरेंट चेन है वो कितने कार्बन की होनी चाहिए, तो हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन की होनी चाहिए। तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास हेप्टेन के लिए 7 कार्बन की हमारे पास ये चेन हो गई। अब हमें यहाँ पे लिखना है 3 पोजीशन पे आयोडो ग्रुप लगा है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं थर्ड पोजीशन पे आयोडो मतलब कि आयोडीन ग्रुप है। अब हमको लिखना है फोर्थ पोजीशन पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप क्या होते हैं। तो अभी अपन ने जब नॉमेनक्लेचर देखा था वहां 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देखे थे। यहाँ पे हमको लिखना है टर्शरी। टर्शरी मीन्स एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड होंगे। तो टर्शरी में 1 कार्बन लिखा, इससे 3 कार्बन अटैच्ड है और यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड फ्री है। मीन्स ये जो ग्रुप है ये पूरा जाके अटैच करना है हमारे लिए। और जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4, इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या है, ब्यूटाइल। बट कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल। अगर हम सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाते तो क्या करते, सिर्फ जो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रुप है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देते। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनता, CH3 हो जाता, यहाँ CH3 हो जाता, यहाँ पे हमारे पास CH2 हो जाता और फिर इसके बाद हमारे लिए क्या है, एक और CH3 ग्रुप लगा देते। तो यहाँ पे हमारे पास अगर 2 ही कार्बन है तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पे टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी जो ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाएगा और प्राइमरी होगा तो लीनियर जो हमारे पास नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप है वो जाके अटैच हो जाएगा।
इसमें हमारे लिए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है कौन सी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे। तो फोर्थ पोजीशन पे जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे होगा C, एक CH3 यहाँ पे लगा देंगे, एक CH3 यहाँ पे लगा देंगे और एक CH3 यहाँ पे। तो ये हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा। बाकी जितनी पोजीशन है वहां पे हम हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी फुलफिल कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा O4 टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। ये है थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर का पार्ट जो कि इस चैप्टर में थोड़ा हमें कहीं कहीं यूज आ जाएगा। बाकी जो चैप्टर बच्चे पढ़ेंगे हम वहां पे जो इनका यूज आएगा वहां पे हम वो सीख लेंगे। अब हमको पढ़ना है कि कैसे हम हेलो अल्केन्स और हेलो अरेन्स की को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, मतलब कि हम हेलो अल्केन्स को कैसे बनाएंगे। मीन्स अगर हमको फॉर्मेशन की बात करनी है तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंपाउंड है वो किस साइड आएगा, तो वो प्रोडक्ट साइड आएगा। मीन्स जो हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उनमें हेलो अल्केन्स किस साइड आएगा, जो होगा राइट हैंड साइड, मीन्स की प्रोडक्ट साइड आएगा। तो सबसे पहले हम कैसे बना सकते हैं हेलो अल्केन्स को, तो फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल्स। मीन्स एल्कोहल्स जो होते हैं उनसे हम एल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है कि जब हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल में हम HCl का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। जो यहाँ पे ZnCl2 है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, यहाँ पे एक कैटेलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन को एनहांस करेगा। तो जब ROH मीन्स की एल्कोहल में जब हम HCl डालेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमारे पास, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मीन्स R ग्रुप तो सिमिलर रहेगा, सिर्फ OH की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पे जो भी हमारे पास हैलाइड है, मीन्स यहाँ पे हमारे पास Cl है तो Cl आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वाटर जो होगा वो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या सीखनी है कि जब यहाँ पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं तो हमारे लिए कैटेलिस्ट की इंपॉर्टेंस रहेगी। मीन्स ZnCl2 अगर हम डालेंगे तो रिएक्शन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, बट इन केस अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल होता है तो हमारे लिए ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे H2SO4 की एसिड की प्रेजेंस में हम उसको शेक करते हैं तो हमारे लिए किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास टेस्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। मीन्स ये जो रिएक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ल्यूकास टेस्ट। अब इसके बाद हमको सेकेंड रिएक्शन पढ़नी है। अगर एल्कोहल है, एल्कोहल में हम किसका एडिशन करें, NaBr इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमारे पास यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, OH की जगह Br का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सोडियम बायसल्फेट जो होगा वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर एल्कोहल में हम किसी भी फॉस्फोरस के साथ ट्राई हैलाइड लेना है। अब ट्राई हैलाइड में जो हमारे पास हैलाइड आयन है वो कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबल, तो क्लोराइड और ब्रोमाइड जो होते हैं उनका सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है। मींस X की जगह आप Cl ले सकते हैं या फिर Br ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो हमारे पास H3PO3 है वो क्या बन जाएगा, एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि ROH मीन्स की एल्कोहल में अगर हम PCl5 मतलब कि हमारे पास जो है फॉस्फोरस जो है वो कोई भी 5 हमारे पास हैलाइड आयन से कनेक्टेड है, मतलब कि पेंटा हमारे पास हैलाइड आयन है, तो हमारे पास RCl मीन्स करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो होगा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, POCl3 बन जाएगा और साथ में हमारे पास HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि हमारे पास बाय प्रोडक्ट होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास एल्कोहल में अगर हम रेड फॉस्फोरस डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी हमारे पास जो हेलोजन है X2 क्या हो सकता है, Br2 हो सकता है और I2 हो सकता है। तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और लास्ट है हमारे पास अगर हम एल्कोहल में SOCl2 को हम क्या बोलते हैं, थियोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 को अगर हम डालते हैं तो RCl बनेगा, SO2 बनेगा और HCl बनेगा। इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंस क्या है कि इस रिएक्शन में जो हमारे पास बाय प्रोडक्ट है SO2 और HCl दोनों ही गैसेस हैं जो कि इजिली एस्केप हो जाएंगी। तो हमारे लिए जो एल्काइल हैलाइड मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है, इसलिए बेस्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन की। और ये क्वेश्चन जो है वो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी रिएक्शन बेस्ट होती है, थियोनिल क्लोराइड को क्यों प्रेफर किया जाता है एल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में, क्योंकि जो हमारे पास रिमेनिंग 2 बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होंगे हमारे पास, एस्केपेबल गैसेस मींस वो इजिली एस्केप हो जाएंगे। तो इन रिएक्शंस में जो इंपॉर्टेंट है जिनसे जनरली क्वेश्चन आता है, तो फर्स्ट जो ल्यूकास रिएजेंट है उससे हमें बिल्कुल इंपॉर्टेंस
है वो पता होना चाहिए। रेड फॉस्फोरस के साथ जो रिएक्शन है उसमें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। थियोनिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्शन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो हुई मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। अब हमको पढ़ना है कि और हम कैसे एल्काइल लाइट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सेकंड है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन से भी हम एल्काइल लाइट्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें हम पढ़ेंगे बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल जो होते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं और ये जो रिएक्शन होती हैं इनके लिए कंडीशंस जो कि जरूरी हैं, ये रिएक्शन हमेशा हीट या फिर लाइट की प्रेजेंस में ही होती हैं। तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में क्या है, सपोज हमारे पास कोई भी एल्केन ग्रुप है CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें हमने हैलोजन का एडिशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट की प्रेजेंस में, तो हमारे लिए 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। अब ये जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियल हमने एल्केन लिया है उसमें कितने टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मींस सपोज इसमें देखें अपन टर्मिनल में CH3 है, इस टर्मिनल में भी CH3 है, मींस ये जो CH3 है और ये CH3 इनमें सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे। इन बिटवीन CH2 है और ये CH2 है, मींस दोनों में टाइप ऑफ हाइड्रोजन सेम है। तो ओवरऑल कंपाउंड में कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन मिलेंगे, 2 टाइप्स। नंबर नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 हाइड्रोजन है वो 1 कैटेगरी के हो जाएंगे, रिमेनिंग 4 हाइड्रोजन है वो 2nd कैटेगरी के हो जाएंगे। मींस हमारे पास 2 जगह सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है जहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं। तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार जो Cl है वो CH3 वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके टर्मिनल में लग सकता है, और सेकंड केस में जो हमारे पास CH2 वाला हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम Cl लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं। तो याद रहे कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट इन नेचर होती हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर होने के कारण अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, फिर उससे कम स्टेबल होगा 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और फिर होगा हमारे पास 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे अगर देखेंगे अपन तो यहाँ पे टर्मिनल में Cl लग रहा है, मीन्स यहाँ पे कौन सा हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा, 1 डिग्री का। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कहाँ लग रहा है CH इन बिटवीन, मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास फ्री रेडिकल लगेगा उसके आजू बाजू 2 कार्बन एटम होंगे, मीन्स ये कौन सा रेडिकल बनाएगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होगा, दैट मीन्स कि हमारे पास 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, इसलिए जो सेकेंडरी हमारे पास एल्काइल लाइट बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, और जो 1 डिग्री से बन रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनर और इसको हम लिख सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। एग्जाम में जनरली सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाने आता है तो सिर्फ हमें एक ही प्रोडक्ट बनाना है। इन केस दिया हो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाना है तो मेजर और माइनर जो होंगे वो सारे ही हमको बनाने पड़ेंगे। बाकी हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा कि कैसे नंबर ऑफ हाइड्रोजन हम फाइंड करते हैं। तो जब हम आगे पढ़ेंगे, जब आगे आप वीडियोस देखेंगे जहां पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे अपन इस टॉपिक से फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जहां पे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करके फिर उनमें हम जो हमारे पास हेलोजन एटम है, हैलाइड आयन है, उसका सब्स्टिट्यूशन बनाएंगे। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स में जो सब्स्टिट्यूशन होता है हेलोजन का, जो एडिशन, एल्कीन्स में एडिशन होगा हेलोजन का, वो क्या है 11th का पार्ट है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। सपोज हमारे पास फर्स्ट है हाइड्रोजन हैलाइड्स का एडिशन, मींस HI HCl HBr। तो फर्स्ट सपोज हमने HI का एडिशन किया तो यहाँ पे क्या है आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, मींस हाइड्रोजन इधर जा सकता है या हाइड्रोजन इधर आ सकता है। अगर हाइड्रोजन का एडिशन टर्मिनल कार्बन पे होगा तो इन बिटवीन वाले कार्बन पे आयोडीन आएगा, और इन केस आयोडीन अगर टर्मिनल वाले कार्बन पे है तो हाइड्रोजन इन बिटवीन जो कार्बन है उस पे आएगा। तो कैसे हमको पता चलेगा कि H को कहाँ लगाना है और I को कहाँ लगाना है एडिशन रिएक्शन में, तो उसके लिए हमको पढ़ना है मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है, जब भी हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मींस की डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है वो सेम नहीं है, उनमें जो ग्रुप्स लगे हैं जब वो डिफरेंट हो, और जब हमको HX का एडिशन करना हो तो मार्कोनिकोव रूल बोलता है कि हाइड्रोजन उस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और रिमेनिंग जो हैलाइड आयन है वो उसके एडजेसेंट कार्बन एटम जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है वहां जाके सब एड हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ CH3 CH CH2 है। अगर हम इस कार्बन की बात करें, अगर हम इसको यहाँ ओपन करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, C है और एक H है, और यहाँ पे क्या है, दोनों ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है।
विच मीन्स कि अगर sp2 कार्बन है हमारे पास, तो इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ग्रुप है और एक अल्काइल ग्रुप है। तो इस कार्बन के पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसलिए H यहाँ पे जाएगा और I जो है वो एडजस्टिंग कार्बन पे आ जाएगा। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बाकी जो एक और रिमेनिंग प्रोडक्ट है वो हम बनाएंगे, बट वो क्या रहेगा हमारे पास, माइनर प्रोडक्ट। इनकेस सिर्फ मेजर प्रोडक्ट पूछेंगे तो हम किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, मार्कोनी-कोब रूल के अकॉर्डिंग। अब अगर रिएक्शन में आपके लिए HI के साथ रिएजेंट में H2O2 का भी एडिशन हो, तो हमें कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनी-कोब रूल। एंटी मार्कोनी-कोब रूल क्या है, मार्कोनी-कोब रूल का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। उसमें क्या है, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और जो हैलाइड आयन है वहां जाएगा जहां मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। मींस यहाँ पे अब आयोडीन आएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है मेजर हो जाएगा और ये माइनर हो जाएगा। दोनों केस में क्या है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं और टाइप भी सेम है, बट मेजर और माइनर कैसे वेरिएट करेगा, तो हमारे पास अगर मार्कोनी-कोब रूल है तो उसके अकॉर्डिंग मेजर माइनर लगेगा और H2O2 है तो हमारे लिए एंटी मार्कोनी-कोब रूल को फॉलो करके प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। मीन्स कि हमारे पास जो डबल बॉन्डेड एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वहां किसी भी हेलोजन का एडिशन करना है। इसमें फर्स्ट चीज क्या याद रखने वाली है कि ये जो रिएक्शन होती है CCl4 CH2 जो हमारे पास नॉन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें कैरी आउट की जाती है। सिंपल है, Br2 है तो दोनों कार्बन के एडजेसेंट जो कार्बन है वहां पे Br का एडिशन हो जाएगा। किसी भी डायब्रोमो कंपाउंड्स में या फिर डाई हेलो कंपाउंड्स में अगर एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं तो हमारे लिए इनको क्या बोलते हैं हम, विसिनल डाइहैलाइड्स। इन केस कभी अगर हमने देखा, सपोज हमारे पास सेम कार्बन पे ही हमारे पास हेलोजेंस होंगे, जब एक ही कार्बन पे दो हेलोजन होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल। और वहीं अगर हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे एटम पे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। तो जो हमारे पास एडिशन ऑफ हेलोजन एटम्स होता है एल्कीन्स में, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, तो याद रखना है कि वहां हमेशा हमारे पास विसिनल डाइहैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है हेलोजन एक्सचेंज। मींस ऑलरेडी हमारे पास अल्काइल हैलाइड था, अब हमको फिर से अल्काइल हैलाइड ही प्रोडक्ट में बनाना है, पर जो उसमें हेलोजन है, हेलोजन का टाइप है वो चेंज करना है। तो सबसे पहले ये हमारे पास 2 नेम रिएक्शंस हैं। इस चैप्टर में क्या है, हमारे पास जो नेम रिएक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे ऑर्गेनिक के। तो फर्स्ट हमको पढ़ना है फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता है, सपोज हमने RX लिया, X क्या हो सकता है, यहाँ पे क्लोराइड ग्रुप हो सकता है या फिर ब्रोमाइड हो सकता है। तो क्लोराइड और ब्रोमाइड अगर हमारे पास है, उसमें हमने NaI का एडिशन किया है, तो जो हमारे पास X मीन्स की Cl और Br को रिप्लेस करके आयोडीन लग जाएगा और बाकी NaX जो है वो हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा। सिमिलर एक और रिएक्शन है हेलोजन एक्सचेंज की, जिसको हम बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या है, इनिशियल हमने कोई भी हेलोजन लिया, हमारे पास Br ले सकते हैं हम एल्काइल के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, अगर हम AgF डालें तो AgF क्या होते हैं, जनरली जो मेटेलिक फ्लोराइड्स होते हैं उनकी प्रेजेंस में क्या होता है, Br को रिप्लेस करके F लगा दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंस क्या है, इतनी सारी रिएक्शंस में जो फ्लोरीन है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन बहुत डिफिकल्ट है। तो जो स्वार्ट्स रिएक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमारे लिए एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन करना है। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन को अगर कभी भूल जाए कि NaI कहाँ लगाना है, AgF कहाँ लगाना है, तो फिंकलस्टीन यहाँ पे I आ रहा है तो अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि NaI में भी आयोडीन है, मीन्स ये वाली रिएक्शन एक दूसरे से मिलती है, तो NaI कहाँ लगेगा, फिंकलस्टीन रिएक्शन में, और जो स्वार्ट्स रिएक्शन में उसमें AgF मीन्स का F का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये तो हो गई हमारे पास मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। अब हमको डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स, कि हम हेलोअरीन्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, मीन्स इनका हमको फॉर्मेशन करना है तो प्रोडक्ट में हम कैसे इनको बना सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे वो है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सपोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, इनमें भी जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है। अगर यहाँ पे है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मीन्स कि यहाँ पे जो रिएक्शन इनिशिएट कर रहा है वो कौन सा इंटरमीडिएट होगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे हमारे पास है टोल्यूइन। टोल्यूइन में क्या है, यहाँ पे एक हमारे पास बेंजीन रिंग है जिसमें CH3 ग्रुप अटैच्ड है। CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, मींस कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, मींस कि यहाँ पे रिंग में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि वहां पे 3 पाई बॉन्ड्स है। 3 पाई बॉन्ड्स होने के कारण नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6। इट मींस कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी ज्यादा थी और हमने एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जिससे कि उस पूरे ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा एनहांस हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास कोई कंपाउंड है तो उसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। तो रिएक्शन में क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने टोल्यूइन लिया, टोल्यूइन में हमने किसी भी हेलोजन को ऐड किया X2 इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन क्या है, यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट की तरह एक करता है। इसकी जगह हम चाहे तो आयरन 3rd क्लोराइड भी ले सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क, डार्क में जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास 2 मेजर प्रोडक्ट मिलेंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या चीज हमको सीखनी है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किन पोजीशंस पे बढ़ाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। इसलिए जो इनकमिंग हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा या फिर पैरा पोजीशन पे। इसलिए हमारे लिए यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो हेलोटोल्यूइन और पैरा हेलोटोल्यूइन। यहाँ पे जो भी हेलोजन एटम होगा वो यहाँ पे आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स बनते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण हम इनको इजिली सेपरेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम X2 में I2 ले तो जो आयोडीन के साथ रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल नेचर की होती है, इसलिए हम किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO4 या फिर HNO3 को डाल के जो Hi बन रहा है उसको वापस से I2 में चेंज करके और रिएक्शन को आगे कैरी करवा सकते हैं। इसलिए जब भी हम I2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे लिए इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जनरली पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है हमारे पास यहाँ पे टोल्यूइन या फिर उसके और भी जो अदर डेरिवेटिव्स हैं उसमें हमारे I2 के साथ जब रिएक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डालना पड़ता है। अब हमको नेक्स्ट देखना है जो कि अभी हमने देखा था जब हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स पढ़े थे, उसमें 2 नेम रिएक्शन सीखे थे, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हमको 3rd नेम रिएक्शन सीखनी है, सैंडमेयर्स रिएक्शन, जिसके थ्रू हम किसकी प्रिपरेशन करेंगे, हेलो अलीन्स की। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन में सबसे पहले हमको लेना है एनिलिन। एनिलिन में जब हम NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX डालते हैं 273 और 278 केल्विन टेम्परेचर पे तो इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड N2+CX-। यहाँ पे X क्या है, कोई भी हेलोजन एटम है। अगर इनकेस यहाँ पे क्लोरीन होगा तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा। फिर इसकी फर्दर जब हम रिएक्शन कराते हैं Cu2X2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो याद रहे जब भी हमारे पास कोई मेटल है जब वो हैलाइड या फिर ऑक्साइड बनाता है, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो हम अस लगाते हैं और हाइयर में रहता है तो एक। यहाँ पे Cu2X2 अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो +1 मीन्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर, मतलब कि हमें यहाँ क्या डालना है, Q+ हैलाइड। तो जब हम यहाँ Q+ हैलाइड डालेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो N2+X- ग्रुप है वो पूरा सब्स्टिट्यूट उसकी जगह क्या हो जाएगा हमारे पास X, जो भी हेलोजन एटम है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इस तरीके से हम अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है इसमें जब हम अलग अलग रिएजेंट्स ऐड करते हैं तो हमारे लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। जब हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें उससे डील करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको एक रिएक्शन पढ़नी है कि Cu2X2 डालने पे हमारे पास अराइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस चैप्टर में हमको आगे पढ़ना है कि जो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारे एल्केन्स हेलोअरीन्स की, उनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, डेली यूज में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू।